जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं नौकरी और व्यापार से जुड़े हुए। लोग ये लिखते हैं कि नौकरी और व्यापार में परेशानी आ रही है, आप कुछ उपाय बताइए। तो दोस्तों, न्याय के कारक शनिदेव के प्रकोप से जातकों के जीवन में नौकरी और व्यापार से संबंधित परेशानियां आती रहती हैं। इन परेशानियों के निवारण के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा और कुछ उपाय करना लाभदायक बताया गया है। कहा जाता है कि शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित है, इसीलिए भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म फलदाता शनि को प्रसन्न करने से जातकों के जीवन में आ रही नौकरी और व्यापार से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर शनि दोष की वजह से आपके जीवन या नौकरी में कोई या व्यापार में कोई बाधाएं आती हैं तो शनि देव की कृपा से वह भी दूर हो जाएगी। क्या उपाय करने चाहिए वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और आज शनिवार है तो इसीलिए खास तौर पे मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। आपके सवाल भी आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन से बेहतर और क्या हो सकता है, तो मैं आपको ये जानकारी दूंगी, उपाय बताऊंगी वीडियो के आखिर में। पहले जान लीजिए आज का पंचांग। तारीख है 27, दिन है शनिवार, माह है मार्गशीर्ष, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें वो है अष्टमी, नक्षत्र है मघा जिसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे हम। चंद्रदेव रहेंगे सिंह राशि में। दिशा शूल की बात करें तो है पूर्व दिशा। चंद्रबल की बात की जाए तो मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दिन में 11:47 से दोपहर के 12:29 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल प्रातः 9:30 से 10:49 पे। सूर्योदय का समय आज रहेगा 6:52 पे और वहीं सूर्यास्त का समय है शाम को 5:24 पे। तो ये पंचांग की जानकारी दी। आज मघा नक्षत्र प्रभावी है। नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र है। नक्षत्र के विषय में कई गूढ़ बातें हम जान चुके हैं। नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जिनके नाम से हिंदी महीनों के भी नाम आते हैं, जैसे मघा से माघ। अब जिस नक्षत्र का नाम महीने में लिया गया है तो निश्चित ही इस नक्षत्र में कुछ दिव्यता होगी। अंतरिक्ष में मघा नक्षत्र में 6 तारे हैं जो हंसिया या दरांती सरीखे आकृति का बनता है। मघा शब्द का अर्थ होता है बलवान, महान, शक्तिशाली। मघा नक्षत्र का चिन्ह हंसिया के आकार का है। यह फसल काटने में उपयोग आता है। इस नक्षत्र के जातक ने अपने जन्म पूर्व जन्म में जो भी पुण्य कर्म की फसल लगाई होती है उसको इस जन्म हंसिया से काटना होता है। शुभ कार्य करते हुए स्वस्थ जो है अच्छे स्वास्थ्य का, सम्मान, सत्ता, सुख प्राप्त करते हैं। यह नक्षत्र सिंह राशि में होता है, इसीलिए जिन लोगों की सिंह राशि है उनका मघा नक्षत्र हो सकता है। मघा नक्षत्र के देवता होते हैं पितृ। पितृ जो है उनका अर्थ होता है वो लोग जो अब जीवित नहीं है लेकिन उनकी कीर्ति काया सदैव जीवित रहती है। पितृ जो है किसी भी परिवार के इमीडिएट बॉस हैं, जो आत्म स्वरूप होते हैं। इनको प्रसन्न रखना अति आवश्यक होता है क्योंकि देवता भी पितरों के प्रसन्न होने पर ही प्रसन्न होते हैं। मघा नक्षत्र वाले व्यक्ति जो है पैतृक गुणों की संपदा संस्कार प्राप्त कर अपनी उन्नति करते हैं। गुण की बात कर रहे हैं तो विस्तार से आपको बताते हैं। कई विद्वानों ने इस नक्षत्र को राजमहल का सिंहासन भी बताया है। इस नक्षत्र का व्यक्ति राजा के समान धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, उच्च अधिकार प्राप्त करने वाला होता है। इन लोगों को अपने पितरों का आशीर्वाद एवं स्नेहपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यह लोग अपने जन्म को यानी अपने वर्तमान को बहुत अच्छे से संवारने का काम करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सभी सुविधाएं जुटाने में सफल रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऑफिस में उन्नति प्राप्त होती रहती है। ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने में भी बहुत सुख और शांति प्राप्त होती है। यह अलौकिक सुख प्राप्त करने के साथ साथ पारलौकिक गति भी ठीक रखे, इस बात का ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों को अपनी पुरानी वस्तुएं या कोई भी पुरातन चीज को संभाल कर रखना पसंद करते हैं। ये लोग अपने से ऊपर की पीढ़ियों के व्यक्ति यानी कि पूर्वजों को निरंतर याद करते रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। ये लोग जिस संस्था में काम करते हैं वहां के उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से अपना योगदान देते हैं। ये लोग पीछे रहकर कार्यों का निर्देशन करने में निपुण होते हैं और उसके प्रति सम्मान या धन की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। बात करें सावधानियों की तो मघा नक्षत्र वालों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए किसी को धन उधार ना दे, नहीं तो हानि होगी। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इससे उनको यश कीर्ति प्राप्त होती है। इस नक्षत्र वाले लोगों को अपनी सुख, समृद्धि, सत्ता और शक्ति का दंभ कभी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे होते हैं मघा नक्षत्र के जातक। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के आखिर में नौकरी और व्यापार को कैसे ठीक करना है उसके लिए कुछ उपाय दे देंगे। तो वीडियो की शुरुआत करो उससे पहले जो निजी जीवन की आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, यहाँ शामिल नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शो देखते हैं। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर बात कर सकते हैं। तो आप वहाँ हमसे जुड़कर अपने सवालों का जवाब पाइए। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली वीडियोज़ में उसको शामिल करके उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बताते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा।
सामाजिक मेलजोल से ज्यादा सेहत को आज प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। घर वालों के साथ मिलकर कुछ अलग और रोमांचक किया जाना चाहिए। आपको आज पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं वहीं घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत ही सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं यदि आप उनका सहयोग करें तो, और ये बात उनके लिए है जिनके बच्चे हैं। चलिए अब जानते हैं शुभ अंक, वो है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज जो है खाने में काली मिर्च का किसी न किसी रूप में अवश्य प्रयोग कीजिएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है वृषभ राशि के जातकों की। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। आर्थिक तौर पर सुधार तय है, वहीं तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। अपने लव पार्टनर की गैर मौजूदगी में आज आप खुद को खाली महसूस करेंगे। साफ गोई से अपने मन की बात कहने में आज घबराएं नहीं। आपके जीवन साथी की बेरुखी दिन भर आपको उदास रख सकती है। जो बात सच्ची होती है उन्हें कहने में आपके शब्द भी कम जाया होते हैं, इसीलिए आज आपके लिए यही सलाह है कि अपने जो है काम और बातों में सच्चाई रखें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर किसी व्यक्ति को आज सफेद रंग की कोई वस्तु भेंट में दीजिए, उसके साथ संबंध अच्छे बनेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं, वहीं आर्थिक तौर पर सुधार तय है। आपकी स्वच्छंद जीवन शैली घर में तनाव पैदा कर सकते हैं, इसीलिए देर रात तक बाहर रहने और ज्यादा खर्च करने से बचें। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। आज टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देखने में आप इतना व्यस्त हो सकते हैं कि आप जरूरी कामों को करना भी भूल जाएंगे। वहीं कई लोग शांत तो रहते हैं लेकिन उनके जीवन में रोमांस नहीं होता। आज का दिन आपके लिए बहुत रोमानी होने वाला है। ठंडा पानी पीना आज आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ठंडा कुछ भी मत खाइएगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज इष्ट देव की पूजा कीजिए, फैमिली लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। वहीं घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। आज आपको अपने लव पार्टनर की याद सताएगी। वहीं दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं, इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जरूरत से ज्यादा सोना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, इसीलिए पूरे दिन खुद को सक्रिय रखें। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर आज घर में अगर आपके सफेद पुष्प है तो उसकी देखरेख कीजिए, अगर नहीं है तो सफेद पुष्प का कोई पौधा लाकर लगाइए, इससे मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। अपने जीवन साथी के मामले में गैर जरूरी टांग अड़ाने से बचें। अपने काम से काम रखना बेहतर रहेगा। कम से कम दखल दें, नहीं तो इससे निर्भरता बढ़ सकती है। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आपको अपने घर बुलाएंगे। वहीं प्यार मोहब्बत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश ना करें। चीजों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। वहीं खर्चों को लेकर जीवन साथी से तनातनी संभव है। मुश्किल के दिन अब खत्म हो गए। अब आपको अपने जीवन को नई दिशा देने के बारे में विचार करना चाहिए। शुभ अंक है आपके लिए आज 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज पक्षियों को दाना डालें, इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कन्या राशि के जातकों की। अवांछित विचार दिमाग में छा सकते हैं, वहीं खुद को शारीरिक व्यायाम का मजा लेने दें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिन व्यापारियों के संबंध विदेशों से हैं, आज उन्हें धनहानि होने की संभावना है, इसीलिए आज के दिन सोच समझकर चलें। एक बेहतरीन शाम के लिए दोस्त या रिश्तेदार घर आ सकते हैं। वहीं रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। कारोबारी आज कारोबार से ज्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद करेंगे, इससे आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई खास तोहफा आपके खिन्न मन को खुश करने में काफी मददगार साबित होगा। आज आप बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार करेंगे, जिससे आपके बच्चे सारे दिन आपसे चिपके रहेंगे। शुभ अंक जान लेते हैं। आपका लकी नंबर है 2, लकी कलर है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन गाय को रोटी खिलाइए, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी तुला राशि के जातकों की। बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा, तो आज मेंटल टेंशन को दूर करना है तो छोटे बच्चों के साथ समय बिताइए। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। अपने जीवन साथी के मामलों में जरूरत से ज्यादा जो है दखल देना आज उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है।
गुस्से को भड़कने से रोकने के लिए पहले उसकी इजाजत लें तो आसानी से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। आपकी ऊर्जा का स्तर आज ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका लव पार्टनर, आपका कोई करीबी आपके लिए जो है बहुत सारी खुशियों की वजह साबित होगा। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में या स्टार्टिंग टाइम में अपने पसंद करते थे। क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करिए, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। छोटे कारोबारी अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए आज उन्हें कोई छोटी मोटी पार्टी दे सकते हैं या उनके मनपसंद की कोई चीज कर सकते हैं। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर नरसिंह चालीसा व आरती पढ़ें, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं वो अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें। धन चोरी होने की संभावना है। यह वक्त इस बात को समझने का है कि गुस्सा छोटा पागलपन है और यह आपको भारी नुकसान की तरफ धकेल सकता है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी आपके लव पार्टनर से आपको ही नोकझोंक हो सकती है। वहीं इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं कि कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंचे। आपकी खूबियां आज आपको लोगों के बीच प्रशंसा का पात्र बनाएंगी। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज किसी गरीब कन्या की पैसे से आर्थिक मदद कीजिए, इससे आपके संबंध अच्छे होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा है। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबको अपनी महफिल में दावत दे क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। संभव है आज आप अपने लव पार्टनर को कोई मीठा दीजिए, इससे आपको जो है उनके साथ जो भी मतभेद थे वो दूर होंगे। यात्रा करना फायदेमंद लेकिन आज महंगा साबित होगा। वहीं आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। किसी ऐसे शख्स का फोन आ सकता है जिससे आप बहुत लंबे समय से बात करना चाहते थे। बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और आप समय में पीछे लौट जाएंगे। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर आज शिवजी की पूजा जरूर करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। उदास और अवसादग्रस्त ना हो, आज धन आपके हाथों में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है। वहीं अपने लव पार्टनर की ईमानदारी पर शक न करें। अपने मन पर काबू रखना सीखें क्योंकि कई बार आप मन की मानकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आज भी आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज का दिन शादीशुदा जिंदगी में खास दिन है, यानी जो मैरिड है उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपको प्रेम की गहराई का अनुभव होगा। वहीं टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ी कोशिश और करें तो आपका दिन आज कुछ इसी तरीके से गुजरेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर ओम शुक्राय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कुंभ राशि के जातकों की। आप मानसिक और शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार आपकी ऊर्जा स्तर को उठाए रखने में अहम साबित होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। वहीं एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होने वाले हैं। आपके लव पार्टनर के कड़वे शब्दों के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। वहीं जीवन संगी के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में अत्यधिक जाम की वजह से आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। जरूरत से ज्यादा सोना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, इसीलिए पूरे दिन खुद को सक्रिय रखें। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर केसर लगी पीली मिठाई या केसरी हलवा खुद भी खाएं और गरीबों में भी बांटे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मीन राशि के जातकों की। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगी। किसी करीबी दोस्त की मदद से आज कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना है। यह धन आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद सता सकती है। रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकते हैं आप। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। वहीं आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द भुला देता है। जो काम आप आज पूरे करने में सक्षम है उन्हें कल पर के लिए ना टालें, तो आज अच्छा रहेगा। ये आपके लिए एक सलाह है। और जान लेते हैं आपके लिए लकी नंबर क्या होगा। तो वो है शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर साबुत हल्दी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। प्रेम संबंध में आ रही बाधाएं या रिश्तों में आ रही दूरियां
समाप्त तो होंगी, खत्म हो जाएंगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना कि आज का दिन यानी शनिवार का दिन कैसा रहेगा, सभी 12 राशि के जातकों के लिए पंचांग क्या है, सारी जानकारियां दी हैं। अब मैंने आपको जो वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी वीडियो के आखिर में कि नौकरी और बिजनेस को सही करने के लिए शनिवार के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, शनिवार के दिन आपको कुछ चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपकी राह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए आप भगवान शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि उड़द की दाल, तेल, तिल, लोहा, पुखराज रत्न, काले कपड़े आदि चीजों का दान आज के दिन जरूर करें। दूसरा, शनिवार के दिन आपको जो है नौकरी और व्यवसाय से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए नीलम रत्न आप पहन सकते हैं। ये नीलम रत्न जो है शनि के दुष्प्रभावों से भक्तों को दूर रखता है। तीसरा क्या उपाय है, घर की सुख शांति और जीवन में समृद्धि के लिए शनिवार के दिन विशेष रूप से शनि यंत्र की पूजा कीजिए। शनि यंत्र की पूजा के लिए होरा और शनि के नक्षत्र में इसे धारण करना शुभ माना गया है। चौथा उपाय है, शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए बिच्छू जड़ और धतूरे की जड़ धारण कीजिए। शनि होरा और शनि के नक्षत्र में यह जड़ी बूटी धारण करनी चाहिए। पांचवा क्या है, शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। ये बहुत लाभकारी है। मान्यताओं के अनुसार कलयुग में इस मंत्र का जाप 1008 बार करना चाहिए। इसके साथ ही आप ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो 5 बहुत ही सिंपल रेमेडीज मैंने आप बताए हैं उन लोगों के लिए जिनके नौकरी और व्यवसाय में बाधाएं आ रही हैं। बाकी लोग भी अगर इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्टि नहीं है आपको इस जवाब से और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स डालें, अपने कमेंट्स डालें। मैं आने वाली वीडियोस में फिर से आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब दूंगी। और जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से बता देती हूँ कि अगर निजी जीवन की समस्याएं हैं वो यहाँ शामिल नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शो देखते हैं। तो जो भी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रो सेज वार्ता का लिंक डाला हुआ है, वहां क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.